नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूजी रौनक में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट याद करेंगे कि किस किस रियासत का कौन कौन सा ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था, और उसके बाद में अपन लास्ट में पॉलिटिकल एजेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी देखेंगे। आइए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले रियासत है अपनी कोटा रियासत, जिसका पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बटन। अब इसको कैसे याद करेंगे? दोस्तों, सूट पैंट तो आप पहनते होंगे। अब कोट जो पहनता है ना, कोट पैंट पहनते हैं तो अपन कोट। अब कोट के अंदर क्या लगता है? बटन लगता है ना। क्या लगता है? बटन लगता है। तो आप इसे ध्यान रखना है, कोट के बटन, तो बटन से मेजर बटन। अगर आप ऐसे भी ध्यान नहीं रखो तो ऐसे ध्यान रख लेना, कोट। अब जो कोट पैंट पहनते हैं वो आदमी कैसे होते हैं? अमीर होते हैं। अब वो क्या होते हैं? रूखी रोटी तो खाते नहीं होंगे, तो वो रोटी कैसे खाते हैं? बटर में लगा के। किस में लगा के? बटर में लगाते हैं। बटर से भी ध्यान रखना, बटन दोनों तरह से याद रख सकते हो, क्योंकि इसमें बटर भी आ रहा है और बटन भी आ रहा है। आगे अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट रियासत है अपनी जोधपुर रियासत, जिसके पॉलिटिकल एजेंट थे मेक मैसन। ठीक है, अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे? पढ़ने में लगता है जोध, जोध यानी जोधा। अब जोधा क्या एक लड़की का नाम है, और लड़कियों को कौन सा मौसम पसंद होता है? बरसात का मौसम पसंद होता है। कौन सा मौसम? बरसात का मौसम। तो अपने पास भी एक लड़की है जिसका नाम है जोधा। अब जोधा को एक ही मौसम पसंद है, वो कौन सा? बरसात का मौसम पसंद है। तो सबको क्या बोलते थे? मेरे को सिर्फ एक ही एक मौसम पसंद है। कौन सा पसंद है? एक ही एक मौसम पसंद है। तो जोधा को एक मौसम पसंद है। तो एक मौसम पढ़ने में लगता है मेक मौसम। एक मौसम मेक मौसम, एक मौसम मेक मौसम। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जोधा को एक मौसम पसंद है, एक मौसम से हो जाएगा मेक मौसम। आइए दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट रियासत है अपनी सिरोही रियासत, जिसके पॉलिटिकल एजेंट थे जेडी हॉल। अब इसको किससे याद करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। सिरोही पढ़ने में क्या लगता है? शहर। क्या लगता है? पढ़ने में लगता है शहर। आता है ना, सिरोही शहर, सिरोही शहर, सिरोही शहर। दो तीन बार बोलोगे तो सेम रिलेट करेगा। तो अभी अपन लोगों से पूछते हैं भी आपके शहर में क्या हाल है कोरोना के, आपके शहर में क्या हाल है कोरोना के, पूछते ही आप भी किसी ना किसी से पूछा ही होगा कि हाँ भाई तुम्हारे इधर क्या हाल है, तुम्हारे शहर में इधर क्या हाल है कोरोना के। तो ऐसे मान लो आपसे कि आप किसी से पूछ रहे हो भाई तेरे शहर में क्या हाल है कोरोना के। हाल आ रहा है ना, हाल। हॉल में क्या आ रहा है? हाल। तो शहर में क्या हाल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट रियासत है अपनी भरतपुर रियासत, जिसके पॉलिटिकल एजेंट थे मोरिसन। अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। भरतपुर, भरत। अब भरत को अपन निकालेंगे भारत। अब भारत में क्या करती है? जितनी भी माएँ होती है ना, वो अपने सन यानी बेटे को क्या सुनाती है? लोरी सुनाती है। तो माँ क्या कराती है भारत में? लोरी सुनाती है अपने सन को। किसको सुनाती है? अपने लोरी सुनाती है अपने सन को। तो भारत में क्या होती है? जितनी भी माएँ होती है वो अपने लोरी सुनाती है अपने सन को। लोरी सन से हो जाएगा मोरिसन, लोरी सन से क्या हो जाएगा? मोरिसन। अपन ने क्या निकाला? लोरी सन। अब माँ क्या करती है भारत में? अपने बच्चों को क्या लोरी सुनाती है। लोरी सन से अपन ने क्या ध्यान रखा? मोरिसन। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी ट्रिक है। आप एक दो बार रिपीट करोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आपको भरतपुर देखते हैं आपको जाना चाहिए भारत। तो भारत के अंदर जितनी भी माएँ होती है वो अपने बच्चों को क्या सुनाती है? लोरी सन सुनाती है। लोरी सुनाती है अपने सन को, सन यानी बेटे को। तो लोरी सुनाती है सन को, तो लोरी सन से मोरिसन। आइए अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट रियासत है अपनी जयपुर रियासत, जिसके पॉलिटिकल एजेंट थे ईडन। अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे? आपको पता है जो जयपुर कितनी खूबसूरत सिटी है, कितनी खूबसूरत शहर है। अब यहाँ पे क्या गार्डन ही गार्डन है, जहाँ पे जाओगे आप वहाँ पे क्या गार्डन ही गार्डन। तो वैसे एक ईडन गार्डन है जो कि कोलकाता में है। तो गार्डन ही गार्डन का, ईडन गार्डन से अपन निकाला गार्डन। वो गार्डन ही गार्डन का है, जयपुर के अंदर गार्डन है। पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा गार्डन देखेंगे तो अपन जयपुर के अंदर ही अपन को गार्डन मिलेंगे। तो जयपुर के गार्डन से ईडन गार्डन। आइए अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट रियासत है अपनी उदयपुर रियासत, जिसके पॉलिटिकल एजेंट थे कैप्टन शावर्स। अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे? अब उदयपुर, उदयपुर देखते हैं महाराणा उदय सिंह आपको ध्यान आते होंगे। अब महाराणा उदय सिंह की रक्षा किसने करी थी? पन्नाधाय ने करी थी। पन्नाधाय ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। क्या कर दिया था? सब कुछ न्योछावर कर दिया था। किसके ऊपर? उदय सिंह के ऊपर क्या कर दिया था? सब कुछ न्योछावर कर दिया था। करा नहीं करा था? अपने बच्चे चंदन की का भी क्या कर दिया था? बलिदान दे दिया था। दिया था नहीं दिया था? तो फिर ऐसे ध्यान रखना आपको कि उदय सिंह से निकालना है, उदयपुर से आपको निकालना है उदय सिंह। अब उदय सिंह के ऊपर क्या करा था? पन्नाधाय ने अपना सबकी न्यो छावर कर दिया था। छावर पढ़ने में लगता है शावर्स, शावर्स और छावर। अपन ने निकाला छावर। अब छाबर बोलो आप या शावर्स बोलो, न्यो छावर और शावर, छावर शावर, छावर शावर आ रहा है ना, शावर्स में शावर। तो न्यो छावर और शावर्स ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। और आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो उदयपुर। उदयपुर कौन सी सिटी है? अपन इसको झीलों की नगरी कहते हैं ना। अब झीलों में क्या लगे थे? फाउंटेन लगे हुए होते, शावर्स लगे हुए होते ना, जैसे पानी के एक इधर जा रहा पानी, एक इधर जा रहा पानी, एक इधर जा रहा पानी, एक इधर जा रहा एक इधर। तो क्या लगे हुए होते? शावर्स लगे हुए होते हैं। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो और वैसे भी ध्यान रख सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया। आइए अपन आपके ना एजीजी या फिर पीए से, पॉलिटिकल एजेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये राजपूताना रेसिडेंस वही है जिसके तहत एजीजी और पीए पॉलिटिकल एजेंट काम करते थे। अपन आइए इसको देखते हैं। अब सबसे पहले क्या करा, अंग्रेजों ने राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना करी राजस्थान के अंदर 1832 में। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो इसका सबसे प्रमुख अधिकारी होता था ना इस राजपूताना रेजिडेंस का, वो होता था एजीजी, मतलब कि एजेंट टू गवर्नर जनरल। जो भारत का गवर्नर जनरल होता था ना, उसका एजेंट के रूप में कार्य करता था। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। अब जो राजपूताना का प्रथम एजीजी किसको बनाया गया, ये एग्जाम में 2-3 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, आप इसको रट लेना। जो राजपूताना का प्रथम एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल बनाया, उसको किसको बनाया, जनरल लॉकेट को बनाया। किसको बनाया था, जनरल लॉकेट को बनाया था। ठीक है, ये तो जब इसकी स्थापना हुई थी राजपूताना रेजिडेंस की, तब बना दिया था। लेकिन जो 1857 की क्रांति के समय कौन था राजस्थान का एजीजी, कौन था 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ये आपको मैंने बता दिया, ये भी आप रख लेना और ये भी आप याद रख लेना कि राजपूताना का प्रथम एजीजी जनरल लॉकेट और 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आइए अपन देखते। अब ठीक है, अब इस एजीजी का मुख्यालय जहाँ पे ये बैठता था, अब वो देखो, अब अंग्रेज थे, इनको सर्दी भी ज़्यादा लगती है और गर्मी भी ज़्यादा लगती है। अब क्या होता है, सर्दियों में तो इनका मुख्यालय कहाँ था, अजमेर में था, और गर्मियों में इनका मुख्यालय माउंट आबू में था। गर्मियों में, ठीक है। अब अपन को दोनों ध्यान रखना, सर्दियों में तो ये माउंट आबू में तो रहने वाले नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ठंड है। तो सर्दियों में ही कहाँ आ जाते थे, ये अजमेर में आ जाते थे। तो एजीजी का मुख्यालय सर्दियों में अजमेर में हो जाता था और गर्मियों में माउंट आबू में हो जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि एजीजी का मुख्यालय गर्मियों में कहाँ होता था, तो माउंट आबू में होता था। ठीक है, अब वैसे इन्होंने सबसे पहले माउंट आबू में बनाया था, लेकिन फिर आए थे एजीजी का नाम था, अपने को एजेंट टू गवर्नर जनरल आए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये आए थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। अब इन्होंने क्या करा, जो एजीजी था ना, एजेंट टू गवर्नर जनरल, इसका मुख्यालय बना दिया था अजमेर में बना दिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एजीजी का मुख्यालय अजमेर में स्थापित किस गवर्नर जनरल ने करा, तो किसने करा था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने करा था, इसमें अजमेर में स्थापित करा था। अब ये जो एजीजी होता था ना, इसकी क्या करा, अब ये सब रियासतों में तो जा नहीं सकता था राजस्थान की, तो ये क्या करता था, इसने क्या करा, हर एक रियासत के अलग अलग क्या बना दिया, पीए पॉलिटिकल एजेंट, जो कि अभी अपन ने ऊपर याद करा 6 रियासतों। तो इसने क्या, राजस्थान की 6 रियासतों को पकड़ा और उनका एक एक पॉलिटिकल एजेंट बना दिया, मतलब कि उनको ये ऑर्डर देगा, वो अपना काम करेंगे। तो इन एजीजी के प्रत्येक रियासत में पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट, पीए क्या हो गया, पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त होते थे, जो कि अपन ने याद कर चुके हैं ट्रिक से। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना तथा इसी तरीके की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।